14 जुलाई 2023 को पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र और खबर सिर्फ एक तरफ थी और वो था आत्मनिर्भर भारत का चंद्रयान 3। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से बड़ी सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 ने आकाश में अपनी छलांग लगाई और एक नए विश्व विक्रम की ओर प्रस्थान किया। और शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे कि अब तक दुनिया के अमेरिका, रशिया, जापान, यूरोप के देशों ने चंद्र पर अपने यान भेजे थे, पर उन सभी देशों के चंद्रयान मिशन से सबसे ज़्यादा सफल कामयाब भारत का अक्टूबर 22, 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 मिशन था, जिसकी अमेरिका ने भी बड़ी तारीफ की थी। अंतरिक्ष की लंबी सफल सफ़र की शुरुआत आज से 60 साल पहले यानी 21 नवंबर 1963 में हुई थी। चलो वहाँ से शुरुआत करते हैं। इंस्पायर क्रिएटिविटी चैनल के चंद्रयान 1, 2, 3 यानी कि बाप, बेटा और पोते की सफ़र में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, सन 1963 में नवंबर महीने में दिवाली का त्यौहार पूरा होने के एक महीने के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मर्यादित साधनों और स्वदेशी रूप से बना हुआ अपाचे नाइक नाम का 27 फुट लंबा रॉकेट केरल के थुम्बा नाम के स्थल से 21 नवंबर 1963 में अवकाश में सफलतापूर्वक छोड़ा और वहां से शुरू हुआ भारत का अवकाश कार्यक्रम यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उसके बाद भारत का स्पेस प्रोग्राम पृथ्वी की भ्रमण कक्षा तक सीमित रह गया था। 11 मई 1999 में नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी दिन के सेलिब्रेशन पर पूरे देश के वैज्ञानिक एक सेमिनार में आए थे। वहां इसरो के नियामक कस्तूरी रंगन ने चंद्र पर एक मिशन करने की अपनी बात रखी और वो पूरी योजना और तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने कहा कि हम 2008 तक चंद्र पर एक मिशन पूरा कर सकते हैं। सेमिनार तो पूरा हो गया, पर कस्तूरी रंगन अपने इस विचार पर बहुत बड़े प्रबल और मक्कम थे। इसलिए उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र भंडारी के साथ अपना संपर्क किया। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी ने अपने जीवन के बहुत सारे साल सिर्फ चंद्र पर अभ्यास के लिए और खोज के लिए इस्तेमाल किए थे। यानी डॉक्टर नरेंद्र भंडारी चंद्र की सभी जानकारी के लिए एक्सपर्ट माने जाते थे और कहे जाते थे। ये दो महान वैज्ञानिक और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर सितंबर 2001 में मून मिशन का एक पूरा प्रोग्राम तैयार कर दिया और अप्रैल 2002 में दिल्ली की संसद में इस प्रोजेक्ट को रखा। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे नाम सोच कर रखे थे, जैसे कि सोमयान, शशांक, शीतरश्मि, सितांशु, इंदु, मृगांक, ऐसे कई नाम रखे थे। और आखिर में जून 2003 को भारत की सरकार ने सोमयान प्रोजेक्ट को मान्य कर दिया। 15 अगस्त 2003 को लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए भारत रत्न वड़ा प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2008 में देश का पहला मून मिशन चंद्रयान होगा ऐसी घोषणा की और इसके साथ ही इसरो की पूरी टीम चंद्रयान 1 की तैयारी में जुड़ गई। सिर्फ 1.5 चौरस मीटर के इस यान में संशोधन खोज के लिए कुल 11 उपकरण यंत्र मशीन लगाने थे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यान को बनाने के काम में लग गए। कुछ थोड़े से यंत्र अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और बल्गेरिया से मंगाए थे और आखिर वो दिन आ गया। सिर्फ 386 करोड़ के खर्च में तैयार हुआ आत्मनिर्भर भारत का पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से PSLV C-11 रॉकेट ने अपनी उड़ान भरी। 12 नवंबर 2008 को भारत का चंद्रयान चंद्र की भ्रमण कक्षा से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचा। चंद्र के ध्रुव प्रदेश से हमारा चंद्रयान गुजरा और स्पेक्ट्रोमीटर ने यहाँ खोज की। यहाँ बड़ी भारी मात्रा में बर्फ है
चंद्र के उत्तर दक्षिण ध्रुव पर बहुत बड़ी भारी मात्रा में बर्फ पाया गया है। चंद्र के उत्तर ध्रुव पर 1 अरब टन और दक्षिण ध्रुव पर 2 अरब टन है, ऐसे पक्के ठोस सबूत भारत के चंद्रयान ने खोज कर दिए। यानी अगर चंद्र पर हमेशा के लिए इंसान रह सकता है, पूरी दुनिया का यह सवाल था जिसका भारत के चंद्रयान ने हाँ में जवाब दे दिया। अमेरिका, रशिया, जापान और यूरोप के देश जो खोज नहीं कर पाए, वह खोज भारत ने कर दिखाई। हमारे चंद्रयान ने कुल 3000 बार चंद्र के चक्कर लगाए और 70,000 हाई रिजोल्यूशन वाली पिक्चर भी क्लिक की। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल भारत का इस चंद्रयान 1 मिशन है, ऐसी घोषणा अमेरिका ने की। पूरी दुनिया में भारत का जय जयकार होने लगा। चंद्रयान 1 ने 312 दिन में अपना 95% काम पूर्ण कर दिया था। 28 अगस्त 2009 को तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क छूटा और इस चंद्रयान 1 के बाद पूरी दुनिया भारत के हर एक मिशन को महत्व देने लगी और बड़े सम्मान से देखने लगी। अगले वीडियो में चंद्रयान 2 और 3 की बात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।